Hello students, CLAT 2024 is over. So now it's the time to start your preparation for CLAT 2025. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी 11th क्लास में थे एंड दे अपीयर्ड फॉर द CLAT. आप लोगों को एक रियल मॉक का सिनेरियो काइंड ऑफ फेस करने को मिला. इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और आप लोगों को सब कुछ पता चल गया कि कैसा सिनेरियो रहता है, कितनी प्रिपरेशन रखनी है, क्या हाइपरनेस होती है, एवरीथिंग. बट आपका जो एक्चुअल टारगेट है वो क्या है? क्लैट 2025. और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11th में है बट अभी अपेयर नहीं किया क्लैट के लिए, उनके लिए भी इट इज़ अ हाई टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2025. अभी कहने को आप लोग बोलोगे कि अभी तो पूरा 1 साल बचा है, बट यू नेवर नो हाउ टाइम विल फ्लाई, बिकॉज बीच में कभी बोर्ड आ रहे हैं, कभी स्कूल के कुछ एग्जाम्स हैं, कुछ ना कुछ लगा रहेगा. एंड लास्ट में यू विल रियलाइज कि हमें तो पता ही नहीं था कि इतना टाइम देना होता है क्लैट प्रिपरेशन को. इसीलिए इट इज़ हाई टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लीगल रीजनिंग के सेक्शन को हम अभी से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर क्लैट 2025. चलो हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है व्हाई टू स्टडी लॉ फॉर क्लैट. क्लैट का एग्जाम देने के लिए लॉ पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि एज यू ऑल नो जो सेक्शनल डिवीजन है उसमें एक लीगल रीजनिंग का सेक्शन आता है. ये जो लीगल रीजनिंग का सेक्शन है उसके लिए हमें लॉ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यू आर एंटरिंग इनटू अ फील्ड जहाँ पे लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सारा आपको बेसिक अगर यहाँ पे हम सिखाएंगे तभी आप उस एग्जाम को क्लियर करोगे, एनएलयू में जाओगे एंड देन यू विल फर्दर स्टडी लॉज इन डिटेल. इसीलिए लीगल एक अलग से सेक्शन होता है, हमें वो कवर करना रहता है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट. फिर जो नेक्स्ट चीज है, अब ये क्वेश्चन रहता है हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन लीगल सेक्शंस. यहाँ इसका आंसर है 32 क्वेश्चंस आते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर रिड्यूस हो गया है. पहले इट वाज 150 क्वेश्चंस क्लैट में आते थे, अभी क्लैट 2024 में 120 क्वेश्चंस हुए हैं. इसीलिए लीगल सेक्शन में रिड्यूस होके अब क्या है 32 क्वेश्चंस आते हैं. अब ये कैसे आते हैं, किस पैटर्न में आते हैं, वो भी हम एक बार देखते हैं. ठीक है, पेपर पैटर्न क्या है? पैसेजेस बेस्ड का पैटर्न आता है. अगर आप लोग 2024 वाला क्लैट भी देखोगे पेपर तो आपको पता चल जाएगा. बाकी पैसेजेस आते हैं, पैसेज को केयरफुली रीड करना होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं. हर पैसेज से 4, 5, 6 एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर. वो जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ के आंसर्स शायद डायरेक्टली मिल जाए हमें, और मोस्टली क्या होता है हमें लॉ लगाना होता है, क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है, हमें समझ आ गया कि व्हाट द लॉ इज, बट अब क्या करना होता है आपको, जो फैक्चुअल सिनेरियो है क्वेश्चंस में उसको उस लॉ में फिट करके एक जजमेंट देना होता है. ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसेज. प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं वो. इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड. ये तीनों ही पैटर्न हमें क्लैट 2024 में देखने को मिले हैं, राइट? तो इसीलिए ये एक पेपर का पूरा पैटर्न है कि पैसेज पढ़ना ही होता है, यू कैन नॉट स्किप द पैसेज. अब हम देखते हैं व्हाट स्टूडेंट्स हैव टू डू. आप लोगों को आपके पार्ट पे क्या करना होता है. मैं मतलब बाद में आपको बताऊंगी कि कौन से लॉ कैसे कवर करना है. उससे पहले मैं ये बताती हूँ, अभी पेपर पैटर्न हमने जान लिया, लॉ क्यों जरूरी है वो जान लिया, कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी जान लिया. रीड द पैसेज केयरफुली. स्टूडेंट्स का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब भी आप लीगल सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हो आपको पहले पैसेज बहुत केयरफुली यू हैव टू रीड. एंड आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आपको क्या करना होता है, असेंशियल्स मार्क करने होते हैं, वो भी बहुत जरूरी होती है. नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैसेज, कि वो पैसेज किस लॉ की बात कर रहा है, पैसेज किस डायरेक्शन में हमें लेके जा रहा है, वो समझना काफी जरूरी होता है. क्योंकि फैक्चुअल सिनेरियोज के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसमें एक ना एक ऑप्शन ऐसे ही हम एलिमिनेट करते हैं कि क्योंकि पैसेज इस चीज की बात नहीं कर रहा है या क्योंकि पैसेज इस डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहा है, इसीलिए वो समझना भी जरूरी है. फिर है अज्यूम योरसेल्फ टू बी द जज व्हाइल गिविंग आंसर्स. आप लोग जज तो बाद में बनोगे बट यू कैन अज्यूम, राइट? तो अज्यूम करना है हमें कि मैं ही जज हूं इस क्वेश्चन में, और उसके बाद आपको उसके बेसिस पे क्या करना होता है, एक जजमेंट प्रिपेयर करना होता है. जज क्या करता है, जजमेंट देता है, राइट? तो आप लोगों को भी वैसा ही करना होता है कि आपको अज्यूम करना है कि मैंने दोनों फैक्ट्स को सुना है, दोनों पार्टीज को सुना है, अब मैं जज हूं, मुझे क्या करना है. फिर अप्लाई और रीजनिंग, आपको रीजनिंग देनी है. जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें येस लाइबल, नो नॉट लाइबल, जो भी चीज होती है विद द रीजनिंग आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगता है उसको मार्क करना होता है. मार्क करने के बाद आपको OMR पे वो ही आंसर फिल करना होता है.
और ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, तो हमें नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है। ये होता है स्टूडेंट का जो एजेंडा होना चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग लीगल। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है। अब हम जाएंगे कि व्हाट लॉज कैन बी आस्क्ड इन क्लैट। क्लैट में क्या लॉज पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। पास्ट ईयर पेपर्स और सैम्पल पेपर्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं इन चीज़ों के लिए, बट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ बेसिक लॉज होते हैं। पहले कुछ बेसिक लॉज मतलब ऐसे लॉज जो अथॉरिटीज एक्सपेक्ट करती है कि आपको पता हो। ऑल्दो आप डिटेल में कब पढ़ोगे, एनएलयू में जाके ये सारे लॉज पढ़ोगे, बट बेसिक्स पता होने चाहिए आपको। इसीलिए आपको जो कवर करना होता है बेसिक लॉज में, दैट इज टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन। ये चारों बेसिक लॉज कहते हैं हम, कि बेसिक लॉ आपको ये पता होना चाहिए कि ये चारों लॉज क्या है, क्योंकि जो पैसेजेस आते हैं वो इनमें से किसी के आ सकते हैं, और इनका जो बेसिक पार्ट है वो सारी आप लोगों को क्लासेस में कवर होते हैं। यहाँ पे भी होते हैं क्लासेस में कवर, और ऑनलाइन भी आपको काफ़ी कुछ मटेरियल मिलता है। फिर है करंट लॉ। करंट लॉ में क्या आ गया कि जो भी इंपॉर्टेंट से किसी चीज़ को लेके डिबेट चल रहा है, या पार्लियामेंट में कोई बिल पास हुआ है, न्यू एक्ट आया है, ये सारी चीज़ों को हम बोलते हैं करंट लॉ। ठीक है, जैसे आपकी करंट जीके होती है वैसे लॉ भी करंट होता है। कुछ स्टैटिक लॉ होता है जो ये बेसिक लॉ में पार्ट्स है, कि ये तो ऑलरेडी बना हुआ लॉ है जो सब पढ़ रहे हैं और पढ़ना ही है। करंट लॉ मतलब कि अभी कौन सा लॉ जो है नया आया है, या किस चीज़ को लेके डिबेट चल रहा है लीगल टॉपिक पे। फिर है मिसलेनियस लॉज। मिसलेनियस लॉज के मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि अलग अलग लॉज होते हैं। से मैं यहाँ पे अगर आपको बोलूँ मिसलेनियस लॉज में, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, पता होना चाहिए। फिर आपको कंज्यूमर से रिलेटेड जो लॉज है वो पता होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लॉज पता होने चाहिए। ऐसे मिसलेनियस लॉज मतलब अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग लॉज, आप लोगों को थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये आइडिया कैसे आएगा, जब आप मॉक्स देते हो तो आपके पास पैसेजेस आते हैं, राइट, तो वो पैसेजेस अलग अलग लॉज के होंगे। व्हेन यू विल रीड इट, आर्बिट्रेशन लॉज हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, सिविल प्रोसीजर हो गया, तो समझ आने लग जाता है कि ओके ये सारे लॉज का बेसिक आइडिया, या एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है हमें थ्रू आउट द ईयर, कि जिससे कुछ भी लीगल टॉपिक आ जाए, पढ़ के हमें समझ आ जाए कि ये लॉ कहना क्या चाह रहा है। तो वो सब मिसलेनियस लॉज के अंडर आएगा। फिर है न्यू अमेंडमेंट्स पढ़ने होते हैं आपको। जितने भी अमेंडमेंट आए हैं लीगल को लेकर, वो सारे अमेंडमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लैट, कि क्या रिसेंट जजमेंट आया है, या क्या अमेंडमेंट कुछ हुआ है एग्जिस्टिंग लॉ में, या कोई अमेंडेड लॉ पूरा आया है, क्यों आया है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करनी होती है। एंड फिर मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। थ्रू आउट द ईयर जितने भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं, जजमेंट्स हैं, वो आप लोगों को कवर करना होता है, क्योंकि ये लीगल सेक्शन में, जीके के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, लीगल सेक्शन में हो सकता है कि एक पूरा पैसेज जो है वो करंट लीगल इंपॉर्टेंट जजमेंट से आ जाए, जैसे कि क्लैट 2024 में आया है, राइट। तो वो सारे जजमेंट्स भी आपको कवर करने रहते हैं, कि ठीक है इसमें ये पहले लॉ लगा था या ओवर रूल हुआ है। ये सारी चीज़ें जजमेंट्स के पार्ट में कंप्लीट होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। और अब आप माइंड में क्लियर रखो कि विद इन कमिंग ईयर, जो ये वन कमिंग ईयर है, उसमें ये सब चीज़ें कवर करनी है सिर्फ लीगल सेक्शन में। बाकी सब्जेक्ट्स तो हैं ही, राइट। तो इसीलिए इतना कुछ कवर करने के लिए टाइम चाहिए होगा। पूरे साल में कभी आप बीमार भी होंगे, कभी फेस्टिवल्स भी होंगे, कभी बर्थडे पार्टीज भी होंगी। तो इफ़ यू वांट कि सब एंजॉय करते हुए हम स्टार्ट करें, अभी से स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, तो मे बी आप कोई फेस्टिवल मिस ना करो, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैंने लिखा है डू वी नीड सेक्शनल मार्क्स इन लीगल टू क्लियर क्लैट। ये बच्चों का डाउट होता है कि क्या हमें सेक्शन वाइज भी मार्क्स ज़रूरी होते हैं, कि लाइक 32 में से इतने नंबर चाहिए ही चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक हैप्पी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए, दैट इज़ कि सेक्शनल मार्क्स की क्लैट में कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको ओवरऑल मार्क्स लेके आना होता है, जो कि फिर जब कट ऑफ डिसाइड होती है तब देखा जाता है। ऑल्दो ये चीज़ है कि अगर बिल्कुल किसी के सेम मार्क्स है ऑल इंडिया रैंक लेवल पे, उस समय लीगल के मार्क्स देखे जाते हैं कि लीगल में किसके ज़्यादा नंबर है, उसको प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, बाकी सेक्शनल मार्क्स जैसा कोई प्रोविजन अभी तक क्लैट में नहीं है। फिर आता है, मैंने ये एक लॉ इज़ एवरीवेयर लिखा है, कि लॉ इज़ एवरीवेयर। ऐसा क्यों लिखा है? बिकॉज हर जगह आप अगर अभी से नोटिस करना चालू करोगे, आप स्कूल जाते हो वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से वहाँ पे लॉ लगता है, आप घर पे रहते हो, ऐसा हमें लगता है कि घर पे तो हम अपनी मर्जी से रह सकते हैं, बट स्टिल छोटे छोटे लॉज घर पे भी लगते हैं। लॉ इज़ एवरीवेयर। अगर कहीं वर्क कर रहे हो, आप पार्टी करने जा रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, हर जगह लॉ है। तो स्टार्ट लोकेटिंग दोज थिंग्स। मतलब आप फील करने लग जाओ कि हाँ, यहाँ पे ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वॉयलेशन है। अभी से जब आपका माइंड लीगल टर्म्स में चलेगा,
तो बहुत अच्छे से आप पेपर भी अटेम्प्ट करोगे और आपको वो लॉ समझने में काफ़ी हेल्प भी करेगा। आई होप आपको आज जो मैंने ये लीगल का एक सीन दिखाया है बस कि आपको क्या पढ़ना है और क्या-क्या ज़रूरी है 1 साल में कवर करना, ये क्लियर होगा। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में मैं आपका पूरा टाइम टेबल लेके आऊँगी कि आपको कब क्या कर लेना चाहिए या कैसे माइंड में आपको एक पूरा कैलेंडर बनाना है कि कब मुझे बेसिक लॉज़ कवर करने हैं, कैसे मैं उसको रिवाइज़ करूँगा, कैसे मॉक दूँगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करवा दूँगी, जिससे कि आपके टाइम टेबल भी ईज़िली बन जाए और कमिंग 1 ईयर में आप अच्छे से प्रिपेयर करके क्लैट 2025 में फोड़ के आएँ और एनएलयू में पक्का जाएँ। थैंक यू।